अच्छा, अब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं न्यूज, बहुत बड़ा चेंज किया गया हमारे पेपर में, बहुत बड़ा इसे कह देते हैं। अब तक देखो क्या होता था, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दो पेपर होते थे। पेपर फर्स्ट होता था हमारा एमसीक्यू, एमसीक्यू चल कैसे नहीं रही, पेपर फर्स्ट होता था हमारा एमसीक्यू, पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव होता था। अब इन्होंने क्या किया, पेपर फर्स्ट की बात करेंगे सबसे पहले हम। पेपर फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी 50 नंबर की, और 50 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर की होगी। जनरल इंजीनियरिंग पार्ट ए में अगर आप सिविल से हैं तो सिविल की आएगी, अगर आप इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल की आएगी, और आप मैकेनिकल के तो मैकेनिकल का आपको पढ़ना है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर होंगे। ये जो का तरीका है पेपर फर्स्ट का, पेपर फर्स्ट। इसमें आपको 2 घंटा मिलेंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी वगैरह विकलांग हैं तो 20 मिनट हर एग्जाम हर आवर पे मिलते, मैंने बताया था, तो उनके लिए 2 घंटा 40 मिनट होगी। अब यहाँ क्वेश्चन करें सर ये तो पुराना ही सिस्टम है, 200 नंबर 200 क्वेश्चन 2 घंटे, ये तो पहले से चलता आ रहा है। भाई आगे देखो, ये आ गया ब्रह्मास्त्र। जो एसएससी ने ब्रह्मास्त्र चला है वो ब्रह्मास्त्र ये है। पहले जो पेपर सेकंड होता था वो होता था डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी पेन पेंसिल ले जाओ और पेपर दो, बढ़िया तरीके से बैठ के आराम से 2 घंटे का टाइम मिलता था। इन्होंने कहा नहीं भाई हम वो नहीं ले रहे, अब हम लेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीटी एग्जाम लेंगे हम आपका। अगर आप सिविल से हैं तो सिविल का पूछेंगे, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल का पूछेंगे, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल का हम पूछेंगे आपसे, ठीक। और उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के होंगे, यानी इसका मतलब क्या होगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। तो 100 क्वेश्चन 3 नंबर के, 2 घंटा आपको मिलेंगे उसमें। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये पेपर सेकंड है जो हमारा एग्जाम चेंज हो गया, ठीक। ये हमारा इतना था। अब आगे बढ़ते हैं, मैं केवल उन्हीं को पढ़ूंगा जो आपके इंपोर्टेंट है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इसमें, और ये जो क्वेश्चन है बहुत लैंग्वेज में होंगे, हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। यहां तक कंप्लीट। अब एक और चेंज हुआ इसमें, क्या चेंज हुआ, ये कह रहा है कि हिंदी और इंग्लिश में जो आपके पेपर होंगे दोनों, पार्ट 1 2 3 पार्ट है ना पेपर फर्स्ट में हमारे, जीके जीएस रीजनिंग और टेक्निकल, और पार्ट सेकंड दोनों पार्ट में आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, इक्वल होगी 1/3 की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक जो है हमारी केवल जो नेगेटिव मार्किंग थी वो पेपर फर्स्ट में थी, वो थी 1/4 की, 0.25 की। अब इन्होंने क्या कहा कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, यानी 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। ईच रॉन्ग क्वेश्चन पे होगी, पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी। यहां तक हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट और उन्होंने क्या कहा, कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड रूल कैलकुलेटर, स्लाइड रूल वो ले सकता है, कैलकुलेटर वो ले जा सकता है, लॉगरिथम टेबल ले जा सकता है, स्ट्रीम टेबल ले जा सकता है, केवल पेपर सेकंड में। यानी आप स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल, स्ट्रीम टेबल केवल पेपर सेकंड में आपको ये अलाउ है। दे आर नॉट अलाउड फॉर यूजिंग सच एड्स फॉर पेपर फर्स्ट, यानी पेपर फर्स्ट में अलाउ नहीं है, पेपर सेकंड में अलाउ है। अब इस चीज से हमें एक चीज समझ में आती है कि उन्होंने कैलकुलेटर पेपर सेकंड में अलाउ किया, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल देंगे, जो अब तक डिस्ट्रप्टिव यानी बोला नहीं जा रहा, कभी कभी हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव टाइप का जो पेपर होता था आपका, उसमें जो पेपर सेकंड है वो हमारा विस्तृत होता था, चलो हिंदी में बात कर लेते हैं, नहीं बोला, विस्तृत होता था, यानी आपको लिखने पड़ते थे, तो उसमें न्यूमेरिकल भी आती थी, थ्योरी भी आती थी। अब पेपर सेकंड जो है आपका एमसीक्यू टाइप का होगा। थ्योरी तो इसमें भूल जाओ, थ्योरी तो आनी नहीं है, अब थ्योरी कैसे लिखोगे आप।
अब क्या बचा हमारे पास, इनके पास क्या बचा, न्यूमेरिकल देने, इसलिए इन्होंने कैलकुलेटर अलाउ कर दिया कि कैलकुलेटर अलाउ है, इसका मतलब न्यूमेरिकल आएंगे बढ़िया वाले। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एसएससी जेई 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एसएससी पीवाईक्यू तो लगानी ही है। अब आपको ईएससी पीवाईक्यू और गेट पीवाईक्यू भी लगाने होंगे, ये मैं आपको सजेशन करूंगा, ये लगाने पड़ेंगे वो आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल देगा तो वो गेट और ईएससी पर ही पहुंचेगा। इसमें क्या न्यूमेरिकल आते हैं, जिसे एसएससी में न्यूमेरिकल देने होंगे तो उसमें दे देगा ना फ्री में, तो आपको ये करने पड़ेंगे। अब मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एसएससी की तैयारी कैसे करनी है, और एसएससी के पीवाईक्यू हमारे चैनल पे चल रहे हैं, और जल्दी मैं ईएससी और गेट के पीवाईक्यू भी ले आऊँगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या कहता है ये, पेमेंट मैंने बता ही दिया आपको, 100 रुपये आपके लगेंगे। आगे चलो, ये सिलेबस के बारे में बात कर रहा है। पेपर फर्स्ट में आपका सिलेबस क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगी एंड रीजनिंग। रीजनिंग में आप, मैं कह रहा हूँ एसएससी जो भी पूछता सब पढ़ लो, मैं क्यों आपका टाइम वेस्ट करूँ और अपना भी टाइम वेस्ट करूँ इसे बताने में। चलो एक बार बता भी देता हूँ, आपकी इच्छा है तो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के होंगे। टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल, फिगर क्लासिफिकेशन, एरिथमेटिकल, नंबर सीरीज, ये सारी चीज जो है आपकी होगी। सिंबल वगैरह और आइडियाज के अनुसार भी क्वेश्चन ही बना सकते हैं। रिलेशनशिप पे क्वेश्चन बनाएंगे, एरिथमेटिकल कंप्यूटेशन पे भी बनाएंगे, और एनालिटिकल फंक्शन जो होते हैं अदर, उन पे भी क्वेश्चन बनेंगे रीजनिंग के अंदर, इन्होंने ये कहा है। फिर कहते हैं हम आपसे जनरल अवेयरनेस भी पूछेंगे, जिसमें हमारा जो एम होगा, जो क्वेश्चन पूछने का टारगेट होगा वो जनरल अवेयरनेस में, वो एनवायरमेंट से पूछेंगे हम। सोसाइटी से जो क्वेश्चन बनेंगे एप्लीकेशन वो है। हम जो है नॉलेज आपकी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछेंगे, अल्सो भी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज। करंट इवेंट यानी करंट अफेयर्स 10 से 11 क्वेश्चन हर साल करंट अफेयर्स के आते हैं, 10 से 15 के बीच इनका नंबर होता है, 10 से लेके 15। आपको बढ़िया तरीके से करंट अफेयर्स कर लेनी है। सच मैटर्स ऑफ एवरीडे, अगर आप कहेंगे करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, देखो रीजनिंग, जी के जी, आपको मैं बता, देखो टेक्निकल चल ही रहा है पीवाईक्यू, टेक्निकल, रीजनिंग और जी के जीएस, ये आपको हम कवर करा देंगे। और करंट का मैं जो है बात करूं करंट की, तो मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा करंट की। और अगर आपको डेली पढ़नी है तो कुमार गौरव सर को आप जानते ही हैं, वहां से आप करंट पढ़ लीजिए। देखो मैं उनमें से नहीं हूँ कि यार मैं अपने चैनल पे किसी और सर का नाम ले रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको पता कुमार गौरव सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीचर है कुमार गौरव सर। उनसे अच्छा करंट अफेयर्स पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा सकता, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं खुद आपको पीडीएफ दे दूंगा करंट की, लेकिन मैं कुमार गौरव सर जैसे नहीं दे सकता, मैं खुद कह रहा हूँ, इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक, करंट अफेयर्स को आप यहीं से पढ़ें, जीके जीएस बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी, मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ तो यार नहीं, मैं तो अपने चैनल पे करा दूंगा, जो अच्छा है वो अच्छा है यार, इसमें गलत और सही बताने की क्या जरूरत है। ठीक, आपकी देखो इसमें फिर अगर मैं बात करूं, इंडिया से क्वेश्चन आएंगे, और इसके जो कंट्री हैं, पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्री जो पड़ोसी देश हैं, वहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के जो सीन है हमारे पास, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर उसके बाद हम टेक्निकल की बात करेंगे अपनी। टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो सिविल एंड स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, यानी मैं बात करूंगा सिविल की। पार्ट एक, सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से क्वेश्चन है, बिल्डिंग मटेरियल है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स आपका आएगा इसमें, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और स्ट्रक्चर में जो है आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर होगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी होगी, आरसीसी डिजाइन होगी, स्टील डिजाइन होगी। आप सोच रहे होंगे सर ये जो इरिगेशन इंजीनियरिंग लिखी हुई है, हाइड्रोलॉजी तो लिखी हुई नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ हाइड्रोलॉजी इरिगेशन इंजीनियरिंग दोनों आपको पढ़नी है।
ऐसा कुछ नहीं छोड़ दो, एसएससी के पीवाईक्यू लगा लो, प्री के तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। अब मेन से सीबीटी पहली बार लेंगे, अब पता पड़े किस टाइप का लेंगे, लेकिन मैं कहूँगा ईएससी और गेट के पीवाईक्यू लगा के जाना भाई। इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस ही पढ़ लेना आप लोग, आपके सामने है, और मैकेनिकल वाले ही पढ़ लेना। अब पेपर सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, हमारा जो चैनल है अभी तक सिविल इंजीनियरिंग की बात करता है, तो मैं उसी को थोड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ। पार्ट ए में सिविल और सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग मटेरियल आएगा, फिजिक्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, क्लासिफिकेशन होगा, उसके टेस्ट ट्यूब जो भी बिल्डिंग मटेरियल में वो है, हमारा एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग है इसके अंदर, सर्विंग इसके अंदर है, सॉइल मैकेनिक्स इसके अंदर है। जो भी मैं सब्जेक्ट का नाम ले रहा हूँ उसके अंदर जितना ही मटेरियल है, हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि इरिगेशन में से बस डेफिनेशन नहीं, जो भी है सारा पढ़ो। एसएससी सिलेबस तो देता है, लेकिन पता नहीं क्या क्या पूछता, आपको पता ही है, यानी कि सारी चीज पूछता सिलेबस में से, पूछेगा सिलेबस से ही। लेकिन देखो अभी इरिगेशन इंजीनियरिंग देता है, अब मैं आपको सारी चीजें इरिगेशन में पढ़ के बताऊं, क्यों बताऊं पढ़ के, जो इरिगेशन के अंदर है सारी चीज यहाँ लिखी हुई है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, क्यों वीडियो का मुझे टाइम बढ़ाना, मुझे शौक नहीं है वीडियो का टाइम बढ़ाने का। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इसमें है आपका, एनवायरमेंट इसमें आएगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इसमें आएगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, आरसीसी इसके अंदर है, और स्टील डिजाइन इसके अंदर है। ये आपका सिविल का था। ये आपका इलेक्ट्रिकल है, बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, ये आप पढ़ लेना। ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। ये हमारी